बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पंजाब में किन दरगाहों के सजादा नशीन इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे हैं या हिस्सा ले रहे हैं और किस सियासी प्लेटफॉर्म से, किस सियासी जमात से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और क्या वक़्त के साथ साथ पीरी मुरीदी और अकीदत की सियासत में कमी वाक़या हुई या पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद वक़्त के साथ साथ इस अकीदत की सियासत जो थी उसमें इजाफ़ा हुआ या उसमें कमी हुई। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो में इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो चलो नाजरीन, चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन, पाकिस्तान में पीरी मुरीदी की सियासत का तस्वर कब आया और इसमें वक़्त के साथ साथ कमी आ रही है। नाजरीन, अगर बरसगीर की तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो इसमें सूफिया के मज़ारात मुस्लिम सकाफ़त में कलीदी हैसियत के हामिल रहे हैं। ये मज़ारात जो इब्तदा में मजहबी शनाख्त रखते थे, रफ्ता रफ्ता सियासी कुव्वत की इलामत बनते रहे और बाज़ इलाकों में तो ये सियासी निज़ाम इन मज़ारात का मरकज़ व महवर भी बना रहा। यानी वो मज़ारात जो मजहबी तरीके से लोगों की रहनुमाई करते थे, उन्होंने वक़्त के साथ साथ इसी प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वही मज़ारात जो बाज़ इलाकों में तो ये मज़ारात सियासी मज़ारात के मरकज़ व महवर बन के रह गए। आम लोगों को जो उनसे अकीदत रखते थे, इन मज़ारात से जुड़े ख़ानदानों ने सियासी ताकत के हसूल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ये आज से नहीं, ये 2024 के इलेक्शन में नहीं, ये 1947 से पहले की बात करें तो उस वक़्त भी ये यही सिचुएशन थी, यही हाल था। अब इसमें तारीख़ी हवाले से कुछ जो वाक़यात हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। तो मुग़ल बादशाह जो मारूफ मज़ारात से मुंसलिक ख़ानदानों को वो मुख्तलिफ मराआत से नवाजते थे और जब बरसगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत बनी, उन्होंने इस अपनी हुकूमत का आगाज़ किया तो इनको दी जाने वाली मराआत और जागीरें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मज़ारात के गदी नशीन थे, सजादा नशीन थे, सादात कराम थे, उनमें तकसीम की। और बरसगीर में जो मज़ारात और गद्दियों की तारीख़ है, इन पे तहकीक करने वाले मौरख डेविड के मुताबिक मुग़ल हुकूमत जो सल्तनत मुग़लिया के नाम से मशहूर थी, उसके दौरान बहुत से अहम सजादा नशीनों के साथ करीबी ताल्लुकात बना लिए गए। यानी मुग़ल हुकूमत के जो भी सजादा नशीन आते थे, जो भी बादशाह आते थे, वो सबसे पहले जो भी उस दौर के मशहूर मज़ारात के गदी नशीन होते थे उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करते और एक अच्छे तरीके से रुआबत कायम करते ताकि उन्हें सियासी मकासद हासिल किए जाएं और अवाम की तरफ से उन्हें भरपूर हमायत हासिल हो। मुग़ल हुकूमत थी, उन्होंने मुल्तान में अपनी जो मकामी गवर्नर थे उनको ये बाकायदा तौर पे ये काम सौंपा गया था कि आपने अपने इलाके के जो कुरैशी ख़ानदान हैं जो मुल्तान में चलते आ रहे हैं, जो आज भी पाकिस्तानी सियासत में एक आला मकाम रखते हैं, उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाया जाए और उनका भरोसा जीता जाए। ताहम मुग़ल बादशाह के ज़वाल के खानकाही सियासत के जो अलंबरदार थे उन पर कोई असर न पड़ा। डेविड के मुताबिक मुग़लों के ज़वाल के बाद बहुत से सजादा नशीनों ने अपने आप को सियासी तौर पर एक मुस्तहकम कर लिया और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ कर दिया और वही सियासत आज तक पाकिस्तान में चलती आ रही है। अपने तहकीकी मकाला दी 1946 पंजाब इन एक्शन में वो लिखते हैं कि पीरू ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था और यही किरदार बाद में पाकिस्तानी सियासत में काम आया। ऑल इंडिया 1947 दी पंजाब एक्शन में वो लिखते हैं कि देहात में मुतअद्दद पीरों ने ये बेपनाह रूहानी और बेपनाह दुनियावी गलबा रखा हुआ था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग
1947 पाकिस्तान के वजूद से पहले बनी, उन्होंने जो अपनी सबसे बड़ी तारीखी इंतखाबी कामयाबी थी वो सबसे ज़्यादा जिन इलाकों से हासिल की वो मुल्तान, झंग, जो पाकिस्तान के आज भी शहर हैं और ये शहर आज भी पाकिस्तानी सियासत में पीरों के हवाले हैं, जिनमें मुल्तान, झंग, जहलम और करनाल जैसे अजला में हासिल की थी। और सबसे ज़्यादा कामयाबी इन्हीं इलाकों से हासिल हुई थी जहाँ से सरकर्दा पीरों और सजादा नशीनों ने अपनी हमायत सियासी पलड़े में रखी और वही सियासी बहुत आला लीड के साथ कामयाब हुए। वो मज़ीद लिखते हैं कि सन 1923 में कायम की जाने वाली यूनियनिस्ट पार्टी ने इंतखाबात में 14 सरकर्दा पीर जो 1937 और सजादा नशीनों से हमायत के लिए राबता कायम की गई थी, उनमें से चंद जिक्र जो काबिल ज़िक्र सजादा नशीन हैं और जो दरगाहें हैं वो मदरजा झैल हैं, जिनमें दरगाह जो पाक पतन की थी उनकी सजादा नशीन पीर तोंसा शरीफ वाले, पीर सयाल शरीफ वाले, पीर गोलड़ा शरीफ वाले, पीर फजल शाह वाले, पीर मुखड़ शाह वाले, पीर सुल्तान बाहू ऑफ झंग शरीफ, उसके बाद पीर मुरीद हुसैन कुरैशी मुल्तान से और पीर जमात अली शाह साहब। ये मारूफ नाम थे जो उस वक़्त के सियासतदानों ने इनसे हमायत हासिल की और पाकिस्तान की जो जितने भी इंतखाबात हुए 1937 के बाद उनमें इन सियासतदानों ने इन सजादा नशीनों से हमायत हासिल की और पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाए गए। और ये दरगाहें किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तानी सियासत के साथ जुड़ी रही हैं। अब नाज़रीन देखें, बात हमारा ये करने का मकसद कि इतनी बड़ी गद्दियाँ जो पाकिस्तान के क़याम के लिए वजूद में आई और यही गद्दियाँ जिन्होंने सियासत में आके पाकिस्तान को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया, आज वो गद्दियाँ कहाँ खड़ी हैं आप देखें नाजरीन। तो सबसे पहले देखें तो पाकिस्तान के इस वक्त भी जो भी असम्बली सेलेक्ट होती है, चाहे वो 2024 की अभी जो हालिया इलेक्शन हुए उनमें देखें, 2018 के इलेक्शन में देखें, या उससे पीछे चले जाएं 2013 के इलेक्शन में देखें, उससे पीछे चले जाएं 2007 के इलेक्शन में देखें, तो जिस इलेक्शन की भी बात करेंगे उसमें 50 से ज़्यादा सजादा नशीन पाकिस्तान कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं। और वही असम्बली के मेंबर जो पाकिस्तान नेशनल असम्बली जो पाकिस्तान की बनती है उसमें 50 से ज़्यादा उस असम्बली में बैठने वाले, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, उसमें 50 से ज़्यादा सजादा नशीन जो होते हैं वो गवर्नमेंट में मौजूद होते हैं। तो इतने ज़्यादा तादाद में एमएनए होने के बावजूद पाकिस्तान में क्यों एक इस्लामी निज़ाम का जो इस्लामी निज़ाम है, दीन है, वो तख्त पे क्यों नहीं आ सका? कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसकी हम बात करें और कहें कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से ये कानून पास हुआ है जो हमारे लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे कुरान के लिए, आका अलैहिस्सलाम की शान के लिए बहुत आला है। ऐसा कोई कानून पास नहीं किया गया। अभी देखें रिसेंटली अभी जो हुआ है, कादियानियों को नवाजने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी कोई बात नहीं। उसके बाद जो भी बात करें, हमारा मेन मकसद आप लोगों को ये तवज्जो दिलाना है कि पाकिस्तान के सजादा नशीन इस वक्त कहाँ खड़े हैं और 1947 से पहले कहाँ खड़े थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने आज छोटे से एक व्लॉग में हमने आपको ये बताया कि किस किस सजादा नशीन और किस किस गद्दी ने पाकिस्तान के क़याम के लिए अपनी मेहनतें की, अपनी काविशें की और उनकी काविशों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को